बेचे हम। तो रोज आया बटे। हाँ काल 70,000 काटू में कहीं भाई मन ही बेचूंगा भाई। है ना पड़वा सबसे महंगा है बड़हरा वाला बिकोरो है। कितने का? वो 36,000 का 36 का। 36,000 का। तो वो कितना बड़ा रहो काका वो? वह हट्ठी पड़ा रहो है। अच्छा अरे 1,000 150 200 बोरा। 100-200 बोरा। हाँ नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी गाय की दिनचर्या यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त शैलेंद्र त्रिपाठी। मैं अभी अपने जानवरों के लिए हरा चारा लेने आया हूं। तो ये मेरा खेत है साइड, और ये मेरी रही गाड़ी, और ये रहे हमारे गांव के नदी के उस पार के काका, जो कि डेली अपनी भैंसों को पानी दे करके घुमाने के लिए लेकर के आते हैं। तो यहाँ चराने के लिए लेकर के आते। तो मैं काका जी से बात करता हूँ। काका जी ने बड़ा ज़बरदस्त भैंसा रखा हुआ है, जो कि भैंसों के लिए ये देख पा रहे मुर्रा नस्ल में है, और हष्ट पुष्ट मुर्रा भैंसा है, और इस प्रकार की इनकी भैंसें हैं। और ये रही देसी रूप में भैंसें हैं, लेकिन भैंसा मुर्रा नस्ल का है। तो अभी जो बच्चे आते हैं इनके छोटे छोटे काफ, तो थोड़ा अच्छे हेल्थी आते हैं और अच्छे अच्छे नाम करते हैं, और इससे काफ़ी ज़्यादा भैंसें बनती हैं। तो ये देख पा रहे हैं। तो काका जी से बात करते हैं। तो काका जी क्या नाम है आपका? नाम बता दे, क्या नाम है अपना का? मोर हाँ भजानी लोधी भजानी लोधी। कौन सा गांव है? उजने ही। उसने ही। तो ये पड़वा जो रखे है खड़े हो, थोड़ी से बताओ पड़वा के बारे में। ये पड़वा कहाँ से लाया काका? ये पड़वा घर ही हुआ है। घर के रहा है? हाँ बिल्कुल। ये कै साल का पड़वा होएगा अपन? यह होगा 7-8 साल का। 7-8 साल का। देसी रूप में भाषा में दोस्तों बातें करता हूँ मैं, आप समझिएगा इन बातों को, और कैच करिएगा कि मैं किन बातों में बात करता हूँ। तो ये भैंसा कितने साल का हो गया काका? है कितने साल का हो गया है? जवान होएगा है। जवान मतलब 6 साल का? हाँ 6 साल का होगा। 6 साल में जवान कहलाता है। हाँ तो भैंसों में काम करने लगा है। हाँ। भैंसे से बन जाती हैं? हाँ कितनी भैंसें बन चुकी हैं काका अभी तक इससे? भैंसी तो बहुत बन गई। कितनी लगभग? मैंने 5 तो अपनी हो गई। अच्छा 3-4 विजय की, 2-3 भैया राम प्यारे की, अच्छा 2-3 की पट्टीदार की अपनी। और मेरी भी बनी थी। हाँ मोरो बनी रही वो साल। तो बड़ा आसों का बाटा काट। अच्छा आसों की है की? हाँ आसों तो 10-15-20 से पड़ गई। और पैसा लिया करते हैं काका? हाँ सब सी। कितना? 500। 500 रुपया। तो एक बार भैंसों के पास थोड़ा खड़े हो जाइए। तो जैसे 500 रुपये लिया करते हैं आप काका, तो इसके लिए कुछ खिलाते हैं इस भैंसे को अपने? क्या खिलाया करते हैं खाने में? बढ़िया भूसा रेट हो तुम बहुत हर्षा ठेका पिसान मत है बस। पिसान? तो काहे का पिसान मिलाया करते हैं? जवा का। जवा का। और ये जो भैंसें रखे हैं आप, तो ये दूध देती हैं कौन? ही दूध देव करती हैं? कितना कितना दूध देती हैं भैंसियाँ? ये दूध खाना कहीं मैं लगा उधर मुझे ध्यान है लगा तो चला। और बड़ी भैंसी का कि गैया लिया मैं खा? यार ये मुर्रा की नहीं भैंस। हाँ भैंस मुर्रा नस्ल की लाना है। तो इनको हटाना है क्या? अभी लेना है मुर्रा नस्ल की भैंस? दिलाऊं मैं आपको? अच्छी भैंस है अगर लेना हो तो। तुम बड़ा दिन हो लगे, बड़े दिन बाद लेना, ठीक है। तो इनसे कुछ मतलब जैसे इनका दूध जब बरसात में देती तो बेचा करते हैं आप? ये तो पहला जाए तो पहला में 1 टका भी नहीं है। 3-3 लीटर दूध नहीं है सब। 3-3 लीटर? हाँ मतलब देसी रूप में कहा है। खेती वेती कितनी करे है काका तुम? है खेती वेती कितनी है? खेती दोस्तों थोड़ा काका को ऊंचा सुनाई देता है, तो थोड़ा जोर से बोलना पड़ता है। हाँ हाँ खेती 1,000 150-200 बोरा। 100-200 बोरा हाँ गल्ला हो जाता है? हाँ आपके पास हाँ। क्या क्या वो लेते हैं गल्ले में? मसूरी चना गेहूँ। मसूरी चना गेहूँ राई राहर भी बोते हैं? और हर बार ये छोटा आसो नहीं पाया हैं। और बरसात की खेती में क्या बुआई करते हैं? पर की साल बंदरा पड़ान लगे। बंदरा तो हर जगह यहाँ परेशान करे। तो ये बताइए बरसात में क्या क्या खेती किया करते हैं काका? बरसात में यहाँ सोयाबीन उड़दा और धान कितनी हो जाती है अपने पास? कमजोर हो जाती। धान कमजोर होती है? 40-50 बोरा। 40-50 बोरा। और उड़दा मूंग? उड़दा मूंग हो गए 7-8-10 बोरा। और सोयाबीन? सोयाबीन इतने होएगा। सोयाबीन इतने हो जाता है। तो ये भैंसा जैसे रखें काका, जैसे मतलब इसको खिलाते पिलाते हैं आप। अब इसकी भाई सब दिन तो रखे न रहेंगे आप। हाँ। इसको कभी ना कभी खरीदने वाले भी आते होंगे, व्यापारी लोग भी आते होंगे, आप लोग बात भी करते होंगे कितने बेचे हम? तो रोज आया बटे। हाँ काल 70,000 काटू में कहीं भाई मन ही बेचूंगा है ना। अब नहीं बेचना है अभी इसको। 1 साल और इसके 1 साल और बच्चे आए। अभी 6 साल की तो उम्र ही है उसकी, बच्चा है भी वो। 10-15 साल चला थी है ना। हाँ इसकी अभी उम्र ही है नहीं है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त भैंसा काका ने रखा हुआ है, और खेती का काम करते हैं, साथ में पशुपालन का काम करते हैं, और नदी के किनारे इसी प्रकार ये 12 महीने अपने जुगाड़े के साथ चराते रहते हैं। इनके पास क्या कि खेती इनके यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत से जानवर इन्होंने रख रखे हैं, और
पशुपालन का काम करते हैं, उनका यही मनोरंजन होता है कि मतलब जो खेती इनके बच्चे उच्चे संभालते हैं, लेकिन इनका भैंसों का काम रहता ज़्यादातर अधिकतम। तो ये अपने भैंसों में जानवरों में मस्त रहते हैं और दूध घी अपने भैंसे के साथ सबसे ज़्यादा इनको भैंसा रखने की बहुत बड़ी चॉइस है। मैंने इनके पास कम से कम लगभग, तो काका ये तो बताइए ना काका, तुम कई बार भैंसा रख चुके हो पड़वा, कई बार रख चुके हो पनेठाएँ, अरे मैं जब से जाना बिजार रहो ना हूँ बैठा। है ना? हाँ कई ठे बेच डाले तुम, अरे कई ठे कई बेच डाले काका अभी तक पड़वा तुम? 7-8 है। कितने कितने हजार तक के बेच अरे डाले? पहले के जमाने में बरमाई के 15-15 के 12-12 के 6-6 हजार सबसे महंगा कितने का बेचे हो तुम? है। सबसे महंगा पड़वा सबसे महंगा है बड़हरा वाला बिकरो है, कितने का? वो 36,000 का, 3 से 6 का। 36,000 का। तो वो कितना बड़ा रहू काका वो? वह हट्ठी पड़ा रहो है। अच्छा, अरे इसे ही बड़ा रहू है। वह लेकिन वो वाले के वो मेरे फैनी फैनी मुर्रा सिंह है नहीं रहू रहुआ। का, फैनी फैनी सिंह है, कितनू वैसा रहे सी। फैनी फैनी सिंह है। शरीर एक ही का मुर्रा खराब। हमें, इसकी मुर्रा है। अच्छा बोले दोस्तों, ये देख पा रहे हैं और क्या काफ़ी मुर्रा? ज़बरदस्त है। काका छू करके दिखाएंगे उसके पास जा करके एक बार, हम्म। अपने पड़वा के पास जाएंगे एक बार, हाँ जाइए भला। अरे मैं तो आप लोग के ठाड़ हो दूंगा। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी शांत बुल है और काफ़ी अरे भागा। मनमोहक बुल है और काफ़ी ज़बरदस्त बुल है, देख पा रहे हैं। मुझे तो देख करके डर लगता है, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे मैंने इस तरह का बुल नहीं देखा जो इस तरह सजावट काका ने बना रखी है। और काका ने बड़े प्यार से इसको घंटा भी पहना रखा है, जो नीचे घंटे की रूप में देख रहे हैं, लटक रहे हैं। और काका इसको दाना वाना भी दिया करिए बढ़िया से, अरे वैसे डाडू ढाटी बनी पड़ते यार। हैं? चाहका वाका खिलाया करिए इसको, चाहका अच्छा अब दाऊ करी हूँ। चाहका इसको खिला कर, चाहका में चमक बढ़ती है भैंसे की। हाँ मतलब चाहका चाहका खाएगा जब जानवर। और इसको कीड़े उड़े की दवा नहीं दिया करते, कभी इसका पेट झूल गया है? एक खजुआ नहीं आया, दवाई लगा नहीं, ये दवाई नहीं, हाँ। एक दवाई आती है, मैं उसका आपको नाम बताऊंगा, मुझे याद नहीं है, मुझे थोड़ा माइंड से चढ़ गया है। लिख कर दे आपको ना मैं लिख करके दूंगा आपको, ठीक है? हम्म। नहीं तो इसको पता क्या दीजिए आप, मठा पीता है आओ। और इतनी नीम और अजवाइन और उसी में काला नमक एक बार डाल करके 6 किलो नीम और थोड़ा सा काला नमक, कितनी 50 ग्राम काला नमक और 50 ग्राम अजवाइन और कम से कम 1 पाव नीम, इसको खिला दीजिए। इसके पेट के कीड़े सभी मर जाएंगे, जो झूल गया इसका पेट, अरे एकदम पेट एकदम बढ़िया सटाक बन जाएगा, एकदम और फिट हो जाएगा तुम्हारा पड़वा। अब मुझे लगातार हट कूट पटांग नहीं खाऊं। नहीं 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 नहीं, अरे कुछ नहीं होता, बस आयुर्वेदिक चीजें हैं, ठीक है? कहाँ बड़ा भैंस। पड़ा खरीदने वाले हैं आप? ये पड़ा खरीदने वाले हैं काका? हाँ, तो हम नहीं बेची भाई। ये नहीं बेचे? गांव वाले गांव में हम नहीं आए। कहाँ से आए हैं आप पड़ा खरीदने के लिए? ये तो पनगरा के आए। तो पड़वा खरीद लेते हैं? किसान से पूछिए। सही। तो इसकी कीमत कितनी लगाए, कभी लगाए थे आप? जब नहीं बेचते तब का कीमत लगा मैं। हाँ, वो बेचते ही नहीं है वो तो। पूछ जाना 5 पौवा दूध दे दी जुटाने में यार। कौन यह वाली 5 हाँ, पौवा? पहला बयानी। पहला तो ये बेचो, दूध भी बेचो करते काका? हूँ और नहीं बिका सब खा के लाने। पर बिकट रहो लगती है 5-6 ठैया। कितना बेचो करते पर साल? पर बिकट और 20,000 में दूध बेचो है ना पहाड़ में। पहाड़ में? हाँ ऐसा तुम्हें सिर्फ जानवर से मतलब कहाएगा, है ना? ये देखिए दोस्तों, ये जानवरों से मतलब रखते हैं, अपने जानवर प्रेमी कहलाए काका। और बहुत ही ज़्यादा इनका काम मैंने जब से बचपन से मैं देखा हूँ। 4-5 पौवा तो बोझ नहीं लगे मुरी। पढ़ाई लिखाई का काम नहीं है, सिर्फ खेती काम, मतलब जानवरों से प्यार रहना और जानवरों के साथ स्वतंत्र रहना। ये भैंसा लेने वाले काका आए हैं, जो भैंस लेने पड़वा खरीदने वाले हैं, तो काका ने साफ मना कर दिया है कि मैं अपना भैंसा नहीं बेच रहा हूँ। काफ़ी सुंदर भैंसा बुल रखा हुआ काका ने। और इनका यही काम रहता है कि सुबह खाना पीना खा करके आ जाना और खेती के साथ साथ पशुपालन का साथ काम करना। और यहाँ पे हमारी ज़मीन है पूरी है, तो हम लोग भी, हमारे जानवर कम, मेरे पास कम है, तो मैं अपनी लाली और मुर्रा को घर में ही बांध रखता हूँ, क्योंकि मैं बांध करके ठंड में खिलाने का मज़ा लेता हूँ, क्योंकि मैं हरे चारे का व्यवस्था कर लेता हूँ। इनके पास हरे चारे की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो ये लोग अपने जानवरों को इस तरह घुमाते रहते हैं, जानवरों को खिलाते रहते हैं। इनके पास कोई हाई ब्रीड की भैंसें नहीं हैं, इन्होंने भैंसा रख रखा है। भैंसे की कीमत अच्छी लग जाती है इनकी, लेकिन इन्होंने कभी दिया नहीं। अब इनको पता है कि भैंसे, क्योंकि भैंसे की कीमत भी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे बढ़ चुकी है दोस्तों। आप हमारे यहाँ पे जो देसी जानवर होते हैं, इनकी 50-50, 60-60 हज़ार कीमत लग जाती है दोस्तों। और ये जो देख पा रहे भैंसा, इसकी कीमत काका खुद बता रहे थे 70-80 हज़ार रुपये लगाने वाले लगा चुके हैं, लेकिन मैंने उसको देने से इनकार कर दिया है। और काका का शौक ही रहता सबसे ज़्यादा भैंसा रखना,
तो ये देखिए दोस्तों, अगर आप भी खेती करते हैं और पशुपालन करते हैं तो भैंसों का ज़्यादा रोजगार करें, क्योंकि भैंसों से कई प्रकार के बेनिफिट और कई प्रकार के योगदान मिलते हैं। क्योंकि ये बकरियों को चराना और घुमाना सबके बस की बात नहीं होती, क्योंकि बकरियों के पैर बहुत दौड़ते हैं। लेकिन ये जो देसी भैंसे होते हैं, जानवर होते हैं, ये दौड़ते कम भी हैं और चरने में माहिर रहते हैं। ये देख सकते हैं छोटे छोटे चारे इस प्रकार के आनंद से लेते हुए, और साथ में बगले भी इनके जुएँ हुए किल्ली उल्ली सब निकालते रहते हैं, और ये काका बीड़ी का आनंद लेते हुए देखिए दोस्तों, और अपने जानवरों के साथ मस्त आनंद में घूमते रहते हैं। पूरा एरिया खाली रहता है नदी के किनारे का, क्योंकि नदी सूख जाती है और जानवर यहाँ पे घूमने फिरने आते थे, ये मारने के लिए दौड़ती है दोस्तों। तो चलिए फिर किसी और नेक्स्ट पार्ट में इसी प्रकार किसी नए चरवाहे की वीडियो आपको दिखाएंगे, क्योंकि ठंडियों के मौसम में अधिकतम मिलते रहते हैं। अब मैं जाऊंगा तो अपना हरा चारा आगे जा कर के कलेक्ट करूंगा और अपने लाली और मुर्रा के खिलाने के लिए लेकर के जाऊंगा। तो आप भी वीडियो में बने रहिएगा। और काका ने भी हरा चारा देख ली दोस्त तो जोड़ लिया है, सब जुगाड़ करके यहाँ से लेकर के जाते हैं और अपने अपने छोटे छोटे काफ हैं उनको दे देते हैं। ये तो बाकी दिन भर चरते रहते हैं। तो ये चर करके फुल पेट इनका हो चुका है, ये देखिए। और अब ये घर को निकल जाएंगे। तो फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट पार्ट पर दोस्तों। जय हिंद, जय श्री राम।